हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप रसपान करने वाले हैं माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर सुना माघ मास महात्म्य का अध्याय 16, जिसमें कांचन मालिनी नाम की अप्सरा के बारे में वर्णन किया गया है। इससे आगे का वृतांत आज सुनिए। तब अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। तब मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धनाधिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। इसलिए हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं अप्सरा हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से अब निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सभी देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण सब बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। ये सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। अब मुझे इस बात की भी कोई शंका नहीं रही कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस योनि में प्राप्त हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहने लगा है। तुम्हारे दर्शन से मन में अब कुछ शांति अवश्य हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कह दिए और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब जब आप मेरे बारे में सब कुछ जान ही गई हो, तो ये भी बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में भला जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ। उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं भी कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने ऐसा कहकर अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पित कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हो गया और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि हे देवी, तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। इतना सब कुछ तो आपने मेरे लिए कर ही दिया है। अब कृपा कर मुझे कोई ऐसी शिक्षा भी दो ताकि मैं अब कभी भी पाप न कर सकूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। राक्षस की ऐसी बातें सुनकर कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस शरीर का मोह मत करो, पत्नी,
पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया। और तब देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार कर दिया है। पहले इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, किंतु अब हम निडर होकर यहाँ विचरण करेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। हरे कृष्णा। आज माघ मास महात्म्य का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे कि माघ मास के स्नान का क्या फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और ज़रूरी बात मुझे आप सभी से कहनी थी कि इससे पहले आप मेरे इसी चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी सुन रहे थे, तो अब मैंने जितने भी अध्याय इस चैनल पर अपलोड हुए हैं उसके बाद के जितने भी अध्याय हैं वो अपने दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। आप में से बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अब आपने भागवत कथा सुनानी बंद क्यों कर दी। एक्चुअली मैंने बंद नहीं की है, मैं अपने दूसरे चैनल पर ये कथाएं सुना रही हूँ और आपको सारे अध्याय अब उसी चैनल पर सुनने को मिलेंगे। मैं अपने इस चैनल पर भागवत कथा से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं, जो भी अध्याय मैं हर दिन डालती हूँ उसकी पोस्ट भी अपलोड करती हूँ। हो सकता है कि आप उस पोस्ट को ना देख पाते हो, मैं लिंक भी शेयर करती हूँ, लेकिन आज फिर से एक बार मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी और इसी चैनल पर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक भी शेयर करूँगी जो कि मेरे दूसरे चैनल का है। इसलिए जिन भी भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे के अध्याय सुनने हो वो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहां पर जाकर भागवत कथा का रसपान कर सकते हैं।